भर में सब पे कृपा करती माँ अम्बे ही पल भर में सबकी कृपा करते थी माँ अम्बे ही पल भर में सब पे कृपा करते थी माँ अम्बे ही पल भर में तेरे पास की ऐसी कृपा पास की ऐसी कृपा तेरे पास की ऐसी कृपा पास की ऐसी कृपा रही घर घर में हमें कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में सब पे कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए आए 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 गुरु माँ जी कृपा लाए आए 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 गुरु माँ जी कृपा लाए शरणागत दीनार परित्राण पायणे शरणागत दीनार परित्राण पायणे वो सब पे कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में सब पे कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में वो सब पे कृपा करती है माँ जगदम्बे पल भर में कृपा करती है माँ जगदम्बे पल भर में बोलिए श्री गणपति महाराज की जय भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय बोलिए शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया जी की जय सब पे कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में तेरे पाठ की ऐसी कृपा 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 हो रही घर घर में सब पे कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में कृपा करती है माँ अम्बे ही पल भर में ਐਂਗਰੀ ਕਲੀਚਾ ਮੁੰਡਾ ਜੈ ਵਿੱਚੇ 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 माँ सदा भवानी दाई ने शंखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ परमानी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी कार्तिक विग्रह एंग्री क्लीन एंग्री सत्संग प्यार से बोलो सत्संग जी आज श्री देव जी का प्रगट भाई श्री मनदीप जी के शरीर का प्रगट दिवस है। जब वो अपरा प्रकृति में प्रविष्ट हुए, प्रकृति स्वरूपा में उनका निवास हुआ। माँ दुर्गा ने कहा है कि व्यक्ति पुरुष स्त्री सारे ही दो प्रकार से प्रकट होते हैं और मैं भी दो तरह से ही प्रकट होती हूँ।
जो भी जगत में देवी देवता है, स्त्री है, पुरुष है, दो प्रकार से ही प्रकट होते हैं। दुर्गा माँ ने जो अपने प्रागट्य का दृश्य बताया है, पेज नंबर वेद में है 44 में दिव्य तर्शीशम में आप रोज पढ़ते हैं। सभी देवता देवी के समीप गए और दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछने लगे, महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म नहीं बोला, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म के स्वरूप हूँ मैं। जैसे एक भारत का नक्शा भारत है पूरा, या वर्ल्ड का नक्शा वर्ष है, और एक बारे टेबल पे उसका नक्शा पड़ा होता है, वो भी भारत का नक्शा है। वो नक्शा जो है वो भारत स्वरूप है, भारत नहीं है। उसमें कोई नदियाँ नहीं है, झरने नहीं है, तालाब नहीं है। जो नक्शा पर भारत का आपने जहाँ जाना है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप जा नहीं पाएंगे। जैसे वर्ल्ड का नक्शा है तो वर्ल्ड के नक्शे में कोई वर्ड नहीं है, उसके अनुसार चलेंगे फिर आप अमेरिका, कनाडा वगैरह पहुँचेंगे। तो माँ दुर्गा ने कहा है कि मैं दो प्रकार से हूँ, जगत भी दो प्रकार से है, एक ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप और एक प्रकृति स्वरूप। जो जगत है हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पृथ्वी में मिल जाएगी, अग्नि आग में मिल जाएगी, पृथ्वी अग्नि जल 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 में मिल जाएगा। जैसे हमारा शरीर का वजन है 100 किलो मान लो, ठीक है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये वैज्ञानिकता से उसका प्रमाण करेंगे। तो लिखो बेटे, अगर 100 किलो वजन है हमारा, कागज पेन दे दो इनको, आप भी लिख लो मोबाइल पे, नेट पे। लिख लो, मोबाइल पे लिख लो या पेन कागज से लिखो, मोबाइल है ना, उससे लिख सकते हैं, लिखो। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो वजन है, हमारे शरीर में जो पानी कितने % है? 70%। 100 में से 70 क्या चला गया? पानी चला गया। वो पानी है, हम नहीं है। दूसरा क्या है? और क्या है? अग्नि। कितने है उसका वजन कितना है? नेट पे डालते रहो। गुरुदेव जी उसमें से लिखा है 0.85%। पहली बात तो ये जो जल है ये 87% है, कोई 70 कहते हैं, कोई 80 कहते हैं, ठीक है। हड्डियाँ कितनी है? हड्डियाँ कितने % है? गुरुदेव इसमें हड्डियों का कोई मेंशन नहीं है। इसमें एक वेबसाइट लिखती है कि 72% पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है और 4% अग्नि है। रेस्ट जो है वो आकाश है। ये कितने % हो गया सारा? मतलब हम 100% है जी, हमारा वजन 100 किलो है जी। तो 72% 12, 6 और 4 कितना हो गया टोटल? 82 बोला है। कितनी साइडों में? 80 बोला है। कितनी साइडों में? गुरुदेव जी हर साइड की अलग अलग व्याख्या है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता क्या क्या है। बोलते हैं लोग? गुरुदेव जी जैसे एक वेबसाइट है वो, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो शरीर के अंदर वायु है उसमें ऑक्सीजन जो है वो 65% मास में है जो टोटल एयर का है। कार्बन है वो 18.5 है, हाइड्रोजन है 9.5 है, नाइट्रोजन है वो 3.2 है। इस तरह से और कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, 1.5, 1 और 0.4। हर चीज़ में अलग अलग है, लेकिन किसी का कोई संक्षिप्त ऐसा नहीं है कि किसी को एग्जैक्टली पता है कि हमारे शरीर में क्या है। तो हमारी हड्डियां, आपको क्या लगता है कितना वजन होगा हड्डियां?
गुरुदेव जी मुझे नहीं आता। 12%। हड्डी और मांस लगाओ 12%। ये काटते रहते हैं ना, तोड़ते रहते हैं ना। जी कितना हो गया? पहले पृथ्वी, फिर अग्नि, जी। फिर जल। जल कितना है? जल 72%। ठीक हो गया। और पृथ्वी वजन मास किससे बना है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। ये कितने % है मास? मीट हमारा ये 6% है गुरुदेव जी। 6%। लगाओ। ये तुम्हारे ये सजीव जी बैठे, ये लगा देंगे। फिर कहीं पर 1% लिखो। और स्त्रियों के मांस को देखते हैं, ठीक है। और क्या क्या देखते हैं हम? स्त्री पुरुष एक दूसरे को क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? मीट को, मांस को। जी गुरुदेव। वो कितना है? 12%। और पानी कितना है हमारा? 72। कितना हो गया? 99%। 99। 1% रह गया। जी गुरुदेव जी। तो 1% और किसका होगा? अग्नि का, जी। हवा का, जी। आकाश का। आकाश का वजन नहीं होता, आकाश सारे वजनों को उठाता है। जी। जैसे टायर है, टायर में हवा है, ट्रक में, तो वो 100 किलो वजन उठा लेगी, पर उसका अपना वजन नहीं है। जी। तो जो वजन उठाता है उसका वजन नहीं होता। तो जिसने धरती को उठाया है, धरती अगर अरबों खरबों किलो की है, तो उठाने वाला कितना हो गया? 0। उससे करोड़ गुना होगा। जी गुरुदेव। करोड़ गुना होगा तभी उठाएगा ना। जी। अगर उसका खुद ही वजन नहीं है तो उठाएगी कैसे? ठीक है। हाँ, तो आकाश जो है उससे भी बड़े महाआकाश है, ठीक है। तो महाआकाश से वृत आकाश है, बड़े आकाश है। तो जो उठाने वाला है वो उसे करोड़ों गुना बड़ा है। तो जो दुर्गा माँ है वो कितनी है? करोड़ों गुना बड़ी है। जी। तो एक तो जिसका हमें गुरूर है, वे हम है, हम स्त्री या पुरुष है, वो शरीर करके है ना। जी गुरुदेव। तो अगर शरीर हमारा हट जाए, हमारा शरीर हटेगा ना, जैसे हमारे वस्त्र हट जाए, कपड़े हट जाए, तो हमारा कोई वजन नहीं ना, शरीर का हम दे दिया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मनदीप जी है क्या, उसका वजन कितना है। एक तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, 44 नंबर पेज में, और मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप असदरूप जगत पैदा हुए। पेड़ पौधे, जमीन, पानी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये मुझसे पैदा हुआ है। ये मेरा प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत है, ये मेरा, मैं नहीं हूं। ठीक हो गया जी। तो अब एक तो ब्रह्म स्वरूप है, जो एक दिखती है हमें दुर्गा माता, हम चित्र में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, मिट्टी के, सोने में के, चांदी के, धातु में देखते हैं। वो क्या है? प्रकृति स्वरूप है माँ दुर्गा का। तो माँ दुर्गा क्या है? जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे अपरा स्वरूप को पूजते हैं, अपरा मतलब बांसुरी बजाई है, मुकुट है, मूल है, अपरा स्वरूप को पूजता है, तो अपरा अपरा के साथ चला जाता है। ये हमारा शरीर है, उसके साथ चला जाता है। हम इसको जला देते हैं श्रद्धा से शरीर को, पर वो जो परा है उसका किसी को नहीं पता। तो वो आज मैं दिखाता हूँ आपको, कृष्ण भगवान क्या है, दुर्गा क्या है, लक्ष्मी क्या है, काली है, सरस्वती क्या है। हमारी लड़ाई सारी किससे होती है? लड़ाई सारों के जो युद्ध होते किससे होते हैं? हम मतभेद से गुरुदेव जी, अपराग की वजह से। जो हमारी लड़ाई होती है उसका जो कारण होता है वो मेन होता है आंख, कान और नाक और मुंह। हमने कोई चीज देखी, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसकी कम सुंदर है, मेरे उसके पास पैसे ज़्यादा है। तो हमारी आंख ने देखा और कान ने सुना, कुछ आवाज़ से होती है, कुछ मुंह से होती है। तो तीन जो गुण हैं
उससे सारे युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, उससे प्रेम होता है, उससे झगड़े होते हैं, उससे हमारा जगत का सारा व्यवहार चलता है। जो भी हम जगत में किससे है? अपराध से। अपराध से। अगर किसी व्यक्ति की आंख निकाल ली जाए और कान में कोई चीज ठोक दे, सुनाई ना दे, और मुंह बंद हो जाए, तो उससे कोई किसी की लड़ाई नहीं होगी। होगी किसी की लड़ाई? नहीं होगी बोलते। वो शांत होगा। तो बुल्ले शाह ने कहा है अपने शिष्यों को समझाने के लिए, जब ले गए, उसने कहा खुदा क्या है। जैसे मैं आबू धाबी में गया, वापरा में थे, बुल्ले शाह जी ने कहा, उसकी कापी में लिखा हुआ है, चल बुलिया अपने शिष्यों को कहता है कि जो उनके साथ कई साल रहे, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, फिर कहते हैं चल बुलिया आपा उथे चलिए जिथे रहंदे बोले अन्ने, जिथे रहंदे गूंगे बोरे अन्ने, जिसकी जहाँ पर आंख नहीं है लोगों की, जहाँ पर काम नहीं है, जहाँ बोलते नहीं है, वहाँ चलते हैं। क्योंकि वहाँ क्या होगा? कोई लड़ाई नहीं होगी। नहीं, परवाते होगा। अगर आपकी कमरे में ऋषि गुफा में क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ कोई हमें दिखता नहीं, गुप्त अंधेरा होता था। जब हम अंधेरे में ध्यान करते थे, अंधेरे का, आप भी कभी ऐसे कमरे में चले जाओ कि आपको हाथ ना दिखाई दे, कोई चीज़ दिखाई ना दे, तो वहाँ आप कुछ परमात्मा को जल्दी देख लेंगे एकदम। इसलिए ऋषि मुनि गुफाओं में गए, इसलिए वो पगड़ी टोपी लगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा टोपी से निकलती है, सिर से निकलती है, शस्त्रार से। इसलिए हमने टोपी लगाई। जो सिख संतों ने पगड़ी बांधी, मुसलमानों ने दूसरी पहली। तो ये आपको सिर पे टोपी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अंदर आए ना, बाहर ना जाए, तभी वो इकट्ठी होगी ना ऊर्जा। तो या तो आप अपने कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, आंख बंद कर लो, और तीसरा इसमें जो रोल होता है मन, बुद्धि और अहंकार का, मतलब मेरेपन का, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राजा, मैं प्रजा, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, ये मैं अहंकार। और मन, मेरा मन भी जैसे शरीर है, ऐसे मन भी नाशवान है, बदलने वाला, आने जाने वाला है। अभी मन हो रहा है, मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और पलक। अभी किसी ने वादा किया, थोड़ी देर में टूट गया। अभी किसी ने कहा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, थोड़ी देर में वो बदल जाता है आदमी। तो मन की किसी बात ना मानो। कोई तुमसे कुछ कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो इसका मतलब है वो झूठ बोलता है सीधे ही। मैं कसम खाता हूँ तो समझिए ये झूठ है ये। तो इसलिए कुछ लोगों ने उस बात को निभाया, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने, जो मुंह से निकला उन्होंने निभाया। या आपके मुंह से जो निकलो आप अगर निभाओ, जो बोलो सच बोलो, तो या परमात्मा को जल्दी पालोगे। या युधिष्ठिर ने निभाया। युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जो बोला सत्य बोला। या फिर हरिश्चंद्र ने बोला, इसलिए उसकी परंपरा में राम आए, राम का अवतार हुआ। जैसे हमारी परंपरा होगी वैसे हमारे पुत्र होंगे, संतान होगी। तो 3 मार्ग है। जब हम बुद्धाओं में जाते थे, बुद्धों की आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा, वो शस्त्रार में कील ठोकते थे। आज भी आप चले जाओ ना, जो भगवान बुद्ध का प्रारूप है, तो जाते आपके यहाँ कील ठोकेंगे, ठीक है। कील ठोकने से शस्त्रार खुल जाता है, फिर आप जल्दी परमात्मा को पालोगे। तो या तो कोई कील ठोकाना चाहता है तो 1 मिनट में आप जान जाओगे। खुद भी ठोक सकते हो, किसी से भी ठुका सकते हो। ये मुश्किल है, पीड़ादायक है, दर्ददायक है। इसलिए वे हिंदुओं ने सनातन इस बार को नहीं चुना, बुद्ध भगवान ने चुना। बड़े लोग पहुंच गए, वो कठिन था, घर बार छोड़ दिया। तो महावीर भगवान ने चुना, मुंह बंद कर लिया, बोलते नहीं थे, पट्टी लगा ली, और नगर रहते थे। जो आदमी नगर रहेगा वो सरल हो जाता है। आंख बंद कर ली, पट्टी लगा लो, मुंह बंद कर लो, उससे भी जल्दी पा जाता है। एक गांव में जाना है आपने, 3 घर में जाना है, जो मिले खा लेना, नहीं तो आगे चल पड़ना। ये विधि है। अगर आप ये कर सो, भगवान महावीर वाला ये वैज्ञानिक विधि है, बुद्ध वाली वैज्ञानिक विधि है। तो कृष्ण भगवान ने जो लीला रची भी, ये ना
नाचते गाते होने चाहिए। सतगुरु नानक देव जी ने ये चुना कि नाचते नाचते हम बोल पहुंचे। और जल्दी वाला है वो आप 5 मिनट में भी पा सकते हैं। आप कुछ ना करो, आप खाली अपनी नाक बंद कर लो, नाक और मुंह बंद कर लो, सांस ना निकलने दो। नाक बंद कर लो तो आपका जो सहस्त्रार में सहस्त्रार का चला जाएगा और मुंह वाला मूलाधार में चला जाएगा। तो आप कोई आदमी 5 मिनट बहन भाई सांस बंद कर सकता है, ये उसे कील ठोकने से इजी है, कर सकते हैं कोई ऐसा? अब 5 मिनट के लिए अपना नाक और मुंह बंद कर सकता है, तीसरी विधि से ले जाते हैं, वरना आपको दूसरी विधि से ले जाती है। आज मैं दिखाऊंगा, पहले तो इजी, ठीक है? तो ये वाली ठीक लगती है आपको? जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, जो आपको ठीक। नहीं, पहले आप देख लो, 2 मिनट करके देखो, नाक मुंह बंद करो, 1 मिनट एक्सपेरिमेंट करो, सारी घड़ी देख लो, पहले घड़ी देख लो और नाक और मुंह बंद कर लो कि 2 मिनट। क्या आप नाक मुंह ईमानदारी से, क्योंकि आपका ही फायदा है, दूसरों को दिखाना नहीं आपने। दूसरों को दिखाओगे तो बेईमानी हो जाएगी। जैसे खड़े बैठे, जैसे बैठे हिलो ना, जीभ तालू पे लगा लो और नाक और मुंह बंद कर लो, आंख बंद कर लो, हाथ को ढीला छोड़ दो और सांस ना लो ना जाने दो, रोक लो एकदम। अगर आप कहोगे कि मैं 2 मिनट तक रोक सकता हूँ गुरु जी, हाथ खड़ा कर लेना, फिर मैं इसको 3 मिनट वाला कराऊंगा, वो एक हम चुनेंगे, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। 5 मिनट के अंदर आप परमात्मा को पालोगे, परा को जान लोगे, अपरा हट जाएगी और परा में हो जाएगा। ये आपको अपना फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। जो सच में 2 मिनट कर लेगा वो हाथ खड़ा करेगा फिर बाद में। अभी आप बोले, अभी आप स्टार्ट करो, आप घड़ी देखना। जी गुरुदेव। ओम नमः शिवाय बोलना, फिर 2 मिनट के बाद फिर ओम नमः शिवाय बोलना। ये वैज्ञानिक प्रयोग बता रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से। ओम नमः शिवाय। भिलो ना, जीभ तालू पे लगा लो, आंख नाक मुंह बंद कर लो,